प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन। इससे नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन या मैक्सिमम दो आप मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख दीजिए 1 से 2 क्वेश्चन का रेंज है और किसी भी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत हल्के लेवल का क्वेश्चन होता है। आप बैंक पीओ में भी इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, बैंक क्लर्क में भी देख सकते हैं, एसएससी रेलवे में भी, ठीक है। इसलिए 1 या 2 क्वेश्चन मानेंगे। और ये है क्या, तो देखिए इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसमें आपको सुनने में क्वेश्चन में जो भी नयापन लगे, लेकिन इंटरनल फैक्ट क्या है उसको देखिए। आपको रेशियो पर आधारित टॉप चैप्टर है ये, दूसरा लीनियर इक्वेशन पर आधारित, और तीसरा डबल रेशियो पर आधारित। इसका अर्थ क्या है कि आपका ये लेसन एक्चुअली रेशियो पर आधारित है। तो कुछ प्रश्न में सिंगल रेशियो होगा और कुछ प्रश्न में डबल रेशियो होगा, दो रेशियो, ठीक है, अनुपात। तो इसीलिए रेशियो पर आधारित प्रश्न है, सिंगल रेशियो पर प्रश्न पढ़ेंगे, डबल रेशियो पर पढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, जैसे x + y बराबर समथिंग x - y बराबर समथिंग, इस तरह का। तो ये आपको जो है आधारित है किस पर, तो कंप्लीटली रेशियो पर और इक्वेशन पर। ये दिमाग में बैठा लीजिए। रेशियो में 2 सिचुएशन, डबल रेशियो हो सकता है, सिंगल रेशियो हो सकता है और लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर के। तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप इसके बहुत सारे बातों को पढ़े हुए हैं पिछले लेसन्स में, केवल यहां पर उम्र लग जाएगा, बस यही फर्क होगा। तो देखिए यहां पर बोला ए और बी के वर्तमान उम्र में 3:5 का अनुपात है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये ए है, ये बी है और ये 3:5 का रेशियो है, और पी लिख देते हैं प्रेजेंट के लिए, माने वर्तमान हो गया, ठीक है। तो ये 3:5 का रेशियो। बोला यदि उसके उम्र का योगफल 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष के बाद उसके उम्र का अनुपात क्या होगा। बोले क्वेश्चन आप रेशियो पढ़े हुए हैं तो यहां भी पढ़िए, उम्र लग गया लेकिन है तो रेशियो का ही कंसेप्ट। 3:5 का योगफल बोला तो आपके अनुसार 8 इकाई और प्रश्न के अनुसार 80 वर्ष, इसलिए 1 इकाई का मान 10 वर्ष हो गया। जब 1 इकाई का मान 10 वर्ष होगा तो 3 इकाई का मान 30 वर्ष होगा और 5 इकाई का मान 50 वर्ष होगा। ये तो ए और बी का वर्तमान उम्र है क्रमशः 30 वर्ष और 50 वर्ष। बोला 10 वर्ष के बाद उसके उम्र का रेशियो क्या होगा, तो 10 वर्ष के बाद ये 10 साल बड़ा हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद ये भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो यहां 30 और 10 40 वर्ष हो जाएगा, यहां 50 और 10 60 वर्ष हो जाएगा। जब हम इसका रेशियो लेंगे तो 20 से काट दीजिए 2 बार में और 3 बार में, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा 2:3। ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। ये इस प्रश्न का बेसिक मेथड है, कंसेप्चुअल मेथड है, फंडामेंटल मेथड है, जिसमें हम यहां पर 3 और 5 को जोड़कर 8 इकाई टोटल लिए, जो प्रश्न के अनुसार 80 वर्ष है। 1 इकाई का मान 10 वर्ष और उससे 3 इकाई 5 वर्ष निकाले। ये वर्तमान उम्र दोनों का निकल गया। बोला 10 वर्ष के बाद उसके उम्र का रेशियो बताइए, तो 30 10 40, 50 10 60, 40 60 का रेशियो 2:3 उत्तर हो गया। लेकिन आप ऐसे जगह पर इसको चेंज कर देंगे और क्वेश्चन और कम समय में बन जाएगा। तो देखिए आपको ये रेशियो पर आधारित प्रश्न हम दिखाएंगे आपको बार बार कि पूरे चैप्टर में 3 ही चीज होगा, रेशियो सिंगल वाला, रेशियो डबल वाला और लीनियर इक्वेशन। पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सभी बनेगा इसी 3 मेथड पर, ठीक है। अब बोलिए, बोला 3 5 8 बराबर 80, 1 बराबर में निकल गया 10 वर्ष। बोला 10 वर्ष के बाद उसके उम्र का रेशियो क्या होगा। बोलिए वर्तमान रेशियो 3:5 का है एज का इकाई में, ठीक 10 वर्ष के बाद, बोलिए 10 वर्ष का मान कितना इकाई, 1 इकाई। 1 इकाई बड़ा हो जाएगा, ये आपको सीधा दिखा रहा है ऐसे, तो ये 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6, छोटा कर दीजिए आपके प्रश्न का उत्तर। बोला 10 वर्ष के बाद एज का रेशियो, 10 वर्ष का मान 1 इकाई, 1 1 इकाई जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 10 वर्ष पहले बोला होता 1 1 इकाई घटा देते, 20 वर्ष बाद बोलता 10 वर्ष का मान 1 इकाई, 20 वर्ष का मान 2 इकाई, तो 2 इकाई जोड़ देते, उत्तर हो जाता। चलिए जल्दी से बताइए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऐसे सारे प्रश्नों को डील कर सकते हैं इस ट्रिकी अप्रोच से भी, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न को लेकर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला 10 वर्ष पूर्व चंचल की आयु देवराज की आयु की आधी थी। देखिए चंचल और ये देवराज, क्या बोला 10 वर्ष पहले चंचल की आयु देवराज की आयु की आधी। आधी कैसे लिखते हैं, 1/2, इसलिए यहां 1 और यहां पर 2, और ये कब, तो 10 ईयर्स एगो बोलता है, 10 वर्ष पहले। बोला यदि उसके वर्तमान उम्र का योगफल 47 वर्ष है तो चंचल की आयु कितने। देखिए अब यहां पर बेसिकली पहले एक बार समझ लीजिए। बोले ये 1 और 2 इकाई है तो वो x होगा, तो ये 2x, ठीक है, ये x तो ये 2x। बोले ये x साल का था कब, तो 10 वर्ष पहले।
और आपको एज टोटल वर्तमान का दिया, इसलिए इसमें हम 10 साल जोड़ दिए तो ये वर्तमान उम्र, इसमें भी 10 साल जोड़े तो ये इसका वर्तमान उम्र, और ये दोनों को प्लस कर दिए तो 10 वर्ष बाद के एज का टोटल, और ये हो गया 47 वर्ष। ये 3x बराबर में 27 वर्ष, इसलिए x का मान निकल गया 9 वर्ष। बोले x तो 9 निकल गया, क्वेश्चन क्या पूछा, चंचल की आयु कितनी है, तो यही तो चंचल का x इकाई उम्र था 9 वर्ष, कब, तो 10 साल पहले ही, इसलिए ये जो 9 वर्ष निकला इसमें 10 साल और जोड़ा जाएगा और हम उसका उत्तर दे देंगे 19 वर्ष। बोले जो व्यक्ति 10 साल पहले ही 9 साल का था वो आज कितने का होगा, तो 10 में 9 जोड़ेंगे 19 साल का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। लेकिन ये जो मेथड बता गया आपको इस तरह के प्रश्न में उसको करने का कोई मैंडेटरी कंपल्सन नहीं है, ठीक है। हम इससे बना तो दिए लेकिन इसके बिना भी बनाकर आपको दिखाएंगे और दैट विल बी द बेटर वन, ठीक है। इसलिए हम उस मेथड को यूज करेंगे। अब वो कैसे होगा देखिए। बोले प्रश्न में जब आपको रेशियो देने के बाद योगफल बोलेगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न में रेशियो देने के बाद गुणनफल बोलेगा तो x लगा करके गुणा करना पड़ेगा। प्रश्न में रेशियो देकर जब अंतर बोलेगा तो इसका अंतर लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और, आज जब योगफल बोल दिया तो चलिए हम जोड़ दिए ये 2 1 3 इकाई और ये बराबर में आपको कितना दिया है, तो 47 वर्ष। ये लेकिन बोले आप मैच कराइए इसके लैंग्वेज के सिचुएशन को, तो बोले 3 इकाई क्या है, इन दोनों के, चंचल और देवराज के 10 वर्ष पहले की उम्र का टोटल, और ये क्या है, उसी चंचल और देवराज के वर्तमान उम्र का टोटल। इसका अर्थ क्या है कि ये अगर 3 इकाई 10 वर्ष पहले का टोटल है तो यहां भी 10 वर्ष पहले का ही टोटल आपको रखना पड़ेगा। बोले 2 आदमी है और आज उसका टोटल 47 है तो 10 वर्ष पहले 10 दूना 20 साल इसमें घट जाएगा। ऐसा क्योंकि अगर प्रेजेंट एज आपका 47 है 2 व्यक्ति का, तो निश्चित रूप से सम ईयर्स एगो आप जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो क्या होगा, एज कम रहेगा, इसलिए यहां माइनस कर दिए। अब यहां से 3 इकाई का मान 27 वर्ष हो गया, 1 इकाई का मान 9 वर्ष हो गया। तो बोले ये 9 वर्ष क्या निकला, यही 1 इकाई जो चंचल का 10 वर्ष पहले का उम्र है। बोले चंचल 10 साल पहले ही 9 साल का था, इसलिए आज कितने का होगा, तो 10 साल जोड़ेंगे और उत्तर लगा देंगे 19 वर्ष। इसलिए ये जो साइन यहां पर माइनस का दिया गया है ये वाला, ये कभी माइनस भी होगा और कभी प्लस भी होगा अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज सिचुएशन। मीनिंग है ये 10 वर्ष पहले बोला, ये आपको वर्तमान बोला, उसके अनुसार यहां माइनस आ गया। कभी ये 10 वर्ष बाद होगा, यहां वर्तमान होगा तो यहां पर प्लस भी हो सकता है, उसके अनुसार हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से उतारिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। चलिए बोला पिता और बेटे के उम्र का योगफल बेटे के उम्र का 4 गुना है। क्या बोल दिया, फादर प्लस सन, पिता और बेटे के उम्र का योगफल बेटे के उम्र का 4 गुना है, तो यहां पर 4s, ये ऐसा कर दीजिए, पिता और बेटे के उम्र का योगफल बेटे के उम्र का 4 गुना है। बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। बोला अगर पिता और बेटे की औसत आयु 28 वर्ष है, बोले फादर और सन का एवरेज 28 बोला, तो 28 इंटू 2 से फादर और सन का टोटल कितना, तो 28 दूना 56। ये हम 56 सीधे लिख दिए, जिनको दिक्कत हो वहां 28 गुना 2 लिख करके बराबर में 56 कर दीजिएगा, रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम क्या किए, फादर प्लस सन 28 दूना 56 एक ही बार लिख दिए। अब यहां से बढ़िए कि अगर ये ऐसा है तो ये f बराबर में तो 3s हो गया, f बराबर 3s। अब f प्लस s, f के जगह पर आप जो है ना 56 माइनस s, किसका पूछा है ये पहले देख लेते हैं। बेटे का उम्र पूछा है तो ठीक है, f के जगह पर बैठाइए 56 माइनस s, 56 माइनस s बराबर में 3s। ये 4s बराबर में 56 और s बराबर में 14 वर्ष। ये s क्या है, सन है, और सन का प्रेजेंट एज निकला 14 वर्ष, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। जल्दी से उतारिए। तो यहां आपको फिर एक बार हम याद करा देते हैं अपने स्टेटमेंट्स को कि इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन या तो रेशियो पर होगा, जो इसके पहले आप देखे सभी क्वेश्चन रेशियो पर था, और या तो इक्वेशन पर होगा, तो यहां पर देख लीजिए इक्वेशन पर है। इसलिए जो बात बोला गया वो सारे क्वेश्चन में दिखेगा, कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 4।
दीपक और प्रदीप के वर्तमान उम्र में 4:5 का अनुपात है। दीपक है, प्रदीप है और वर्तमान उम्र में 4:5 का अनुपात है। ये प्रेजेंट के लिए लिखे हैं, वो प्रदीप है और ये प्रेजेंट है। चलिए, बोला तथा उसके उम्र का योगफल 72 वर्ष है। बोले उम्र का योगफल 72, तो ये जोड़ेंगे 9 इकाई बराबर में 72 वर्ष, 1 इकाई बराबर में 8 वर्ष। क्या पूछा है? 10 वर्ष के बाद उसके उम्र का अनुपात क्या होगा? 1 इकाई 8 वर्ष होगा तो ये 32 वर्ष हो गया, 5 इकाई का मान 40 वर्ष हो गया। और आपसे बोला कि 10 वर्ष के बाद उसके उम्र का रेशियो क्या होगा, तो 10 साल यहां भी जोड़ेंगे, 10 साल यहां भी जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 32 और 10 42 वर्ष। रेशियो यहां पर 50 वर्ष, 2 से काटेंगे 21, 2 से काटेंगे 25। ये आपके प्रश्न का उत्तर 21:25 ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो बोले ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से बनाते थे, लेकिन यहां पर हम आपको मेथड 1 से सॉल्व करके दिखाए क्योंकि यहां यही ज्यादा सुटेबल है। बट आपका ट्रिक जो बताया गया था, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 में हम बताए थे, जो क्वेश्चन नंबर 4 से मिल रहा है दोनों टाइप, तो यहां पर भी वो ट्रिक लगाकर आपको दिखाते हैं। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसा परिस्थिति हो तो ट्रिक लगाना है और कैसा परिस्थिति हो तो ट्रिक नहीं लगाना है, इसलिए वो चीज समझेंगे। चलिए उत्तर तो ला दिए, अब आइए देखिए। बोले आपका ट्रिक क्या था कि अगर 8 वर्ष के बाद पूछता तो ये 8 वर्ष का मान 1 इकाई, यहां पर 1-1 इकाई जोड़ते, रेशियो बनाते, उत्तर आ जाता। लेकिन आज आपको 10 वर्ष के बाद बोला तो यहां पर निकालना पड़ेगा 10 वर्ष का मान कितना इकाई ये। लेकिन देखिए ये इससे निकालेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, बना के दिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन यहां फ्रैक्शन आएगा तो आप इग्नोर कर देंगे, बेसिक में जाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। चलिए 8 इकाई बराबर 8 वर्ष बराबर 1 इकाई, तो 10 वर्ष का मान 10/8 होगा, जो काट देंगे 2 से, तो ऐसा ये 5/4 इकाई, यही 5/4 इकाई इसमें प्लस होगा और यही 5/4 इकाई इसमें भी प्लस होगा। तो क्या बनता है पढ़िए, 4 4 16 5 21/4 हो गया और 4 5 20 5 25/4 हो गया। बोले ये 4 कट गया। और अब आप देख सकते हैं कि इस मेथड से पुनः आपके प्रश्न का उत्तर वही आया जो इसके मेथड 1 से आया था। इसीलिए ये ट्रिक लगना ही है, चाहे वो आपका एग्जैक्ट फोल्ड में हो या ना हो। एग्जैक्ट फोल्ड में होगा ट्रिक लगा लेना बेटर होगा, एग्जैक्ट फोल्ड में नहीं, यहां पर आएगा फ्रैक्शन अगर आने का चांस बने तो आप बेसिक से बना लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। चलिए हमारा काम है कन्विंस कर देना, टू मेक अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ठीक है, इसलिए आप सभी को समझा दिया जाता है, उसके अनुसार आप उस पर अमल करते हैं। चलिए उतार लीजिए जल्दी से। तो ये मेथड है इसके लिए, और इस मेथड से बनाना भी पॉसिबल है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन अच्छा लगा, जरूरत किसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है उसको एक बार आप अपने से जरूर पढ़ा करिए तो ज्यादा बेटर होगा, समझना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक पिता और एक पुत्र के आयु में 4:1 का अनुपात है। बोले फादर सन, ये 4:1 का अनुपात है कब? प्रेजेंट में, ये वर्तमान प्रेजेंट। यदि उसके उम्र का गुणनफल मस्ट बी सीन हियर, यदि उसके उम्र का गुणनफल, आपसे बोले थे कि रेशियो का यूनिट्स है, प्लस करना हो 4 1 5 बराबर बढ़ जाइएगा, अंतर लेना हो 4 - 1 3 बराबर बढ़ जाइएगा, लेकिन गुणनफल करना है तो 4 गुना 1 नहीं करिएगा, वहां 4x गुना में x लेकर बढ़िएगा। इसलिए जब गुणनफल बोला तो ये 4x होगा और ये x लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो उत्तर गलत आ जाएगा। और यही बराबर में 196 दिया, इसलिए x स्क्वायर का मान जो है 49 हो गया, इससे x का मान 7 निकल गया। आपसे क्या पूछा है पढ़िए, बोला है 5 वर्ष के बाद उसके उम्र का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष के बाद उसके उम्र का अनुपात क्या होगा, तो यहां पर x का मान अगर 7 है तो ये 28 वर्ष का है और ये आपको 7 वर्ष का है। आपसे क्वेश्चन बोल रहा कि 5 वर्ष के बाद, तो यहां पर 5 साल जोड़ेंगे, यहां पर भी 5 साल जोड़ेंगे और तब उत्तर देंगे 28 और 5 33 वर्ष का, 7 और 5 12 वर्ष का, 3 से काटेंगे 11:4 होगा, जिस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए में। जल्दी सुधारिए। तो इसीलिए आप जरूर इस बात को समझकर याद रखेंगे कि रेशियो के यूनिट्स को जब भी प्लस करना पड़े, माइनस करना पड़े, विदाउट एक्स आप बढ़ेंगे, लेकिन जब भी रेशियो के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़े तो विथ एक्स बढ़ना है, यही दिमाग में रखिए। उतारिए। ऐसे सारे प्रश्नों को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और देख रहे हैं ये पूरा लेसन बहुत आसान है। नॉर्मली एक क्वेश्चन, कभी कभार 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों बनेगा जब 2 देगा, एक बनेगा जब 1 देगा, इसमें कभी आपसे छूटेगा नहीं, ये हम उम्मीद करते हैं। थोड़ा अच्छे से बात को समझने का प्रयास करेंगे, जब दिक्कत लगे दोबारा इस वीडियो को फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बोला 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी के आयु की 1/3 थी,
तो बोले 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी के उम्र का 1/3 था। 1/3 कैसे लिखते हैं? 1/3, इसीलिए पहले 1 और फिर 3। ये कब का बात बोला? तो 5 years एगो, बिफोर, पहले, अर्लियर। चलिए, बोला कि अब ए की आयु 12 वर्ष है। तो बोले अगर वर्तमान में ए 12 साल का है तो ये ए का तो एक इकाई कब का है? 5 वर्ष पहले का। मीनिंग ए का 5 वर्ष पहले का एज आपको चाहिए। तो बोले 5 वर्ष पहले 12 में 5 घटा देंगे तो क्या लिखेंगे? 7 वर्ष। जो अभी 12 साल का है वो 5 वर्ष पहले 12 - 5 7 साल का था। एक इकाई का मान 7, यहां पर कितना फोल्ड? 7 फोल्ड। यहां पर भी 7 फोल्ड, तो 7 या 21 वर्ष। मीनिंग है बी का उम्र वर्तमान में 21 साल है, सॉरी 5 वर्ष पहले 21 साल था। अब क्या पूछा पढ़िए, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? बोले ये तो 3 इकाई का मान 21 वर्ष निकला, जो 5 वर्ष पहले का एज का इकाई है। तो 5 वर्ष पहले बी 21 साल का था, इसलिए अभी कितने का होगा? 21 में 5 जोड़ देंगे और हम उत्तर लगा देंगे 26 साल का। तो 26 मस्ट बी सीन इन ऑप्शन डी। उतार लीजिए, इतना सिंपल है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन, रेशियो पर आधारित 3 ही बात होगा, रेशियो सिंगल, रेशियो डबल और एक इक्वेशन। पूरा चैप्टर में यही होगा। चलिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। जब आपको दिक्कत लगे दोबारा तिबारा देखा करिए उस चीज को स्टॉप करते हुए। बोला किरण, संजोग और नम्रता। यहां देखिए, किरण, संजोग और नम्रता, इसके वर्तमान उम्र का योगफल 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले रेशियो था 2, 3, 4 का, तो 2, 3, 4। ध्यान देंगे ये कब का रेशियो, ये ध्यान रखा जाता है, बस यही चीज, 10 वर्ष पहले का रेशियो। चलिए, आज इसको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 इकाई। फिल करिएगा, 4, 3, 7, 2, 9 इकाई। बोले 9 इकाई इन तीनों की उम्र का टोटल था, परंतु कब? तो 10 वर्ष पहले। आपको क्वेश्चन दिया है 93 कब? तो आज का टोटल। बोले आपको तो चाहिए 10 वर्ष पहले का टोटल, लेकिन क्वेश्चन दिया आज का टोटल। तो बोले इस आज के टोटल से 10 साल पहले के टोटल के लिए 10 × 3 30 साल या तो घटेगा या तो ऐड हो जाएगा। तो आपको यहां पर घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 व्यक्ति के वर्तमान उम्र का योगफल दिया है 93 साल, तो उन तीनों के 10 साल पहले की उम्र का टोटल 93 से कम रहेगा, और इसीलिए यहां माइनस कर दिए हैं। अब यहां से बढ़िए, तो 9 इकाई बराबर 63 में 30 घटा दीजिए, सॉरी 93 में 30, इससे एक इकाई निकाल लीजिए, 7 आ गया। किसका पूछा है? पढ़ते हैं, संजोग की वर्तमान आयु, यही निकाल लेते हैं। बोले अगर एक इकाई का मान 7 वर्ष है तो यहां 7 फोल्ड करके 3 इकाई का मान 21 वर्ष हो गया, लेकिन संजोग का उम्र 21 वर्ष था कब? तो 10 साल पहले। बोला संजोग की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहां पर 10 साल और ऐड करेंगे और हम उत्तर लगा देंगे 31 वर्ष। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है, जल्दी से उतार लीजिए। तो चलिए फिर यहां देख सकते हैं, ये नया क्वेश्चन नंबर 7 जो आया उसमें भी इवेंचुअली अंततः रेशियो ही आया। इसलिए आपका क्वेश्चन जो भी होगा वो या तो रेशियो पर आधारित होगा या तो इक्वेशन पर आधारित होगा। रेशियो में जो आधार होगा वो 2 तरह का, सिंगल रेशियो और डबल रेशियो। अभी आप सिंगल का पढ़ रहे हैं, डबल रेशियो का प्रश्न नहीं आया है, लेकिन डबल रेशियो भी बनता है, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 क्या कहता है? बोला एबीसी के वर्तमान उम्र का योगफल 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उसके उम्र में 1, 2, 3 का सेम क्वेश्चन है जो अभी पढ़े हैं पिछला। ये 1, 2, 3 का रेशियो था कब? 1, 2, 3 का रेशियो था 6 वर्ष पहले। ये अब सोचिए कि ये 3, 2, 5, 1, 6, 3, 2, 5, 1, 6 हमारे अनुसार 6 साल पहले उसके उम्र का योगफल 6 इकाई था। प्रश्न के अनुसार आज का योगफल 90 दिया। तो फिर यहां पर पढ़िए, ये 6 साल पहले, तो 6 तिया 18 साल, या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा यहां पर। तो पढ़िए, अगर ये वर्तमान उम्र का योगफल दिया है 90 साल और उससे आपको 6 वर्ष पहले की उम्र का योगफल निकालना है, तो 6 तिया 18 साल इसमें माइनस होगा। अब यहां से 6 बराबर में 18 साल घटाएंगे तो 72 होगा, इससे 1 बराबर में 12 वर्ष होगा। एक इकाई का मान 12 निकलने से सी की वर्तमान आयु बोला है, तो ये सी की इकाई 3 है। 3 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। बोले सी का 36 साल उम्र था 6 वर्ष पहले ही, इसीलिए अभी वो होगा 36 में 6 जोड़ करके 42 साल, और यही 42 वर्ष आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अगर उसके वर्तमान का पूछा, वर्तमान ही पूछा है, ऑप्शन बी इसका आंसर कर दीजिए, मस्ट बी राइट आंसर एंड इट इज सो। उतारिए जल्दी से।
ऐसे सारे प्रश्नों को आप आराम से रेशियो के कंसेप्ट से बनाते हैं और आपके पूरे चैप्टर में रेशियो होगा या इक्वेशन होगा, इसके अलावा नथिंग टू कम। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर, जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन 9, पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है। फादर सन 7 गुना, मीनिंग 7:1 का रेशियो। ये प्रेजेंट में 4 वर्ष के बाद उसके उम्र का योगफल 56 वर्ष होगा। बोले ये 7 1 8 तो करना पड़ेगा, बराबर 56 भी लिखना पड़ेगा। 9 यहां पे प्लस या माइनस, क्यों? क्योंकि 4 वर्ष के बाद का उम्र टोटल, ध्यान देंगे 4 वर्ष बाद का टोटल दिया और आपको चाहिए वर्तमान टोटल। बोले 4 वर्ष बाद का टोटल दिया और वर्तमान टोटल निकालना, तो इससे कम होगा। माइनस कैसा? तो 4 × 2 आदमी है, 8 साल घटेगा, इसीलिए 8 बराबर में यहां से आप 8 साल घटा देंगे, 48 हो जाएगा। इसलिए 1 बराबर में 6 वर्ष हो गया। अब आपसे क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु। बोले ये 1 इकाई पुत्र की वर्तमान आयु ही है जो आपको निकला, इसलिए यही इस बार प्रश्न का आंसर होगा और कुछ भी नहीं करना है। 6 years मस्ट बी द राइट आंसर एंड इट इज इन ऑप्शन डी, दैट इज 6 years। ओके, जल्दी से उतारिए। तो कुछ नहीं है, बस रेशियो पर आधारित प्रश्न आप पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम्स में। अब हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर, जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला, यदि पुनीता और उसके पिता के उम्र का योगफल 45 वर्ष हो। यदि पुनीता और उसके पिता के उम्र का योगफल 45 वर्ष हो और उसका गुणनफल, तो बोले पुनीता और उसके पिता, तो आप XY में भी जा सकते हैं और P और F में भी जा सकते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं, पुनीता और उसके पिता के उम्र का योगफल 45 वर्ष। तो पुनीता प्लस में फादर बराबर में 45 वर्ष, ये एक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला, और उसका गुणनफल 126 वर्ष, मीनिंग है P × F बराबर में 126 वर्ष। ये आपका दूसरा इक्वेशन 126 है। पुनीता की आयु कितनी है? तो फिल करिए। देखिए आज यहां पर ये 2 इक्वेशन, बोले हम क्या बोलते थे, ये आइदर रेशियो और इक्वेशन, तो इक्वेशन आ गया। यही 2 चीज मिलेगा ही पूरे चैप्टर में। आज यहां पर अंदाज लेकर बना लीजिए, पहले ज्यादा बेटर होगा। हम आपको सॉल्यूशन दिखा भी देंगे, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में आप ऑप्शन से डील करेंगे। बोले आज ये 21 और 6 ले लें, एक 21 होगा और एक 6 होगा। बोले 21 6 से 126 आ जाएगा, लेकिन ये जोड़कर 45 भी आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। 7 यहां से निकालेंगे तो आपका 7 या 21 माने 7 यहां से और 3 6 18। अब यहां पर देखिए ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7 और ये 18 क्या बोल रहा है, वो जोड़ करके 45 भी आना चाहिए। अब इसी चीज को देखना है कि जोड़ के 45 आ जाए, ठीक है, और ये आपका जो है 126 भी आ जाए, उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये 7 6 42 हो गया ना। ये 3 निकाले थे, 6 3 18 था, सॉरी, ये 3 निकाल लीजिए, आ जाएगा 3 और 7, तो 7 इधर ले लीजिए, 42 है ना, ये भी 126। लेकिन इन दोनों से 42 और 3 से 45 आ जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि फादर का एज बड़ा रखिएगा, तो ये 42 साल, और ये आपका पुनीता जो उसकी डॉटर है उसका एज 3 साल। तो 42 × 3 से 126 और 42 3 जोड़ करके 45। तो आपसे पुनीता का पूछा, इसीलिए आप उत्तर लगा देंगे 3 years। ये हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ऑप्शन के हेल्प से भी कर सकते हैं। हम तो ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन आप ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को देखिएगा। तो पुनीता का उम्र जो है आपको लगाना है कितना, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, तो 3 वर्ष, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए उतारिए। लेकिन जब यहां पर ये फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं, ये 3 × 7 है ना, 3 रख लिए, 7 उसमें भेज दिए, ये ऐसा, यही फैक्टराइजेशन करने का तरीका होता है जब डायरेक्ट आप नहीं पकड़ पाते हैं तो। लेकिन बोलिए आप में से बहुत सारे छात्र के मन में इस वक्त में ये बात दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये अंदाज ही हमने ना ले पाए तो क्या करेंगे, ठीक है, तो भी बनेगा। तो भी यहां पर आपको हम दिखाते हैं कि बेसिक मेथड से बनाने के लिए इसके लिए इक्वेशन पर जाना पड़ेगा, जिसमें लिखना पड़ेगा F - P, फादर बड़ा, F - P, ये आपका बराबर में क्या हो जाएगा, P + F का होल स्क्वायर। जैसे ये है ना, A - B का होल स्क्वायर बराबर A + B का होल स्क्वायर, और माइनस में 4AB होता है, तो PF ऐसे, ठीक है। अब यहां से आप इस पर अंडर रूट कर देंगे ऐसे। अब यहां से बढ़ेंगे तो F - P कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट होगा, और ये आपका 45 का स्क्वायर होगा, माइनस में 4 × 126 होगा। इसी से ये तो 2025 माइनस में 4 6 24 हो गया, 4 6 24, 12 4 48 और 2 50।
फिर यहाँ से 5 में से 4 1, ये हो गया ना 2 और 1521 समथिंग ऐसा। और इसी को आपको बढ़ा देना है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, हाँ सही था ना। चलिए तो इसी को 4 6 24 और 12 4 48 2 50, फिर यहाँ से ये घटाते हैं तो ये आपका 21 हो गया और यहाँ से 15 हो गया ऐसा। अब बोले ये जो 1521 हो गया है, ये 1521, इसके लिए जब आप अंदाज लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 और यहाँ 3 31 और 39, तो ये 40 इसके करीब हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको 39 रख दिए। इसका अर्थ क्या निकला कि आपको f प्लस p बराबर 45 है और यहाँ से f माइनस में p बराबर में अभी जो आप यहाँ पर निकाले हैं ये 39। ये अब यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2f बराबर में 9 5 14 4 3 7 1 8 और f बराबर में 42, इसीलिए आप p निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आप गौर से देखिए, हम उत्तर तो ला दिए, फिर 3 इयर्स आ गया, लेकिन इतना काम आपको करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आप ऐसे सारे प्रश्नों में ऑप्शन का ही हेल्प लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये आपको हम हिंट किए, आप इसी के अनुसार बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। तो बनाने के लिए तो इससे भी आप बना सकते हैं, इसका कंसेप्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मली आप इसको जो है बनाएंगे कैसे, तो अपने मन से वहाँ पर फैक्टराइजेशन अंदाज लेकर के कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी इसका उत्तर आ जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर जो 10 के बाद आ जाएगा 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। सी, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। फादर प्लस सन इक्वल्स टू 56। यदि 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। क्या बोला? यदि 4 वर्ष के बाद पिता की आयु, तो बोले जो फादर अभी f साल का है, 4 वर्ष के बाद उसका एज हो जाएगा f+4, मतलब 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, तो ये s भी 4 साल बढ़ जाएगा और इसका 3 गुना होगा ऐसा। बोले फिर एक बार याद कराते हैं, आपके प्रश्न में या तो रेशियो होगा या तो इक्वेशन होगा। देखिए 2 इक्वेशन बना। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु f+4, यहां पर सन +4 का 3 गुना। अब यहां से आप इसको बढ़ाएंगे तो f प्लस में 4, ठीक है, बराबर में 3s और प्लस में 12। अब f का मान यहां से बैठा दीजिए, 56 माइनस में s, 56 माइनस में s और प्लस में 4 बराबर में 3s और प्लस में 12। बोले ये s उधर जाएगा तो 4s हो जाएगा, 56 4 60 48 हो जाएगा। इससे सन का एज आप निकाल चुके हैं जो 12 वर्ष हो गया। क्या पूछा है? तो यहां पर बोला उसके पिता की वर्तमान आयु। बोले आज यहां पर फादर का एज लेंगे तो 12 साल भरबली इसमें घटा देते हैं, तो 12 घटेगा तो 44 हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसलिए फादर का प्रेजेंट एज 44 साल ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए और यही बिल्कुल राइट आंसर है। तो बोले जब 2 इक्वेशन बनेगा तब तो आपको इक्वेशन पर ही सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें आप उतार लीजिए। यहां पर एक बात आपको जो है ना, इसके जगह पर इस जगह एक बात आपको और समझाना है, ठीक है। तो पहले तो उतार लीजिए इसको, उसके बाद उस पॉइंट को भी हम कन्विंस करते हैं। तो बोले यहां पर एक सिचुएशन ऐसा बनता है, सुनेंगे कि जब बोला यहां पर 4 वर्ष बाद पिता की आयु तो f+4, पुत्र की आयु की तो वो +4 इसमें भी लगेगा। अगर बोला होता 4 वर्ष पहले पिता के तो f-4 और पुत्र की आयु के तो यहां पर भी -4 होता। लेकिन कभी कभार क्या करता है कि 4 वर्ष बाद पिता के, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के वर्तमान उम्र का 3 गुना, तो यहां पर केवल ऐसा लिखाएगा पुत्र के वर्तमान उम्र का 3 गुना, तो ये इक्वेशन बनेगा। लेकिन अभी आपको बोला कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की वर्तमान नहीं बोल रहा है, दोबारा में वर्तमान बोल देगा तो ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और जब दोबारा में वर्तमान नहीं बोलता है तो ये इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम शब्द को सुनाते हैं और उसके अनुसार इक्वेशन लिखते हैं। देखिए आप इसको भी नोट कर लेंगे, शब्द को सुन लीजिए। अगर बोलता है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो a+10 लिख दिए, 10 वर्ष बाद ए की आयु। बी के उम्र का 4 गुना होगा, तो यहां पर भी वो 10 इसमें ऐड हो जाएगा, 10 वर्ष बाद और ये 4 गुना। एक इक्वेशन ये 10 वर्ष बाद ए की आयु, बी की आयु का 10 4 गुना ऐसा। दूसरा 10 वर्ष बाद ए की आयु, ध्यान देंगे
बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो यहां पर बी गुना 4 होगा, ये 10 इसमें ऐड नहीं होगा। तो जब यहां पर दोबारा बार में वर्तमान बोलेगा तो ये इक्वेशन बनाइएगा, और दोबारा में वर्तमान नहीं बोलेगा तो +10 है तो यहां भी +10 होगा, +5 है तो यहां भी +5 होगा, -10 है तो यहां भी -10 होगा। कब? जब यहां पर वर्तमान शब्द नहीं बोले। और अगर यहां पर वर्तमान दोबारा में बोल देता है इस जगह पर बी की वर्तमान आयु का, तो फिर ऐसा इक्वेशन बनेगा। ये दोनों दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, इसके आगे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।